महाभारत अध्याय 2 भीष्म का जन्म और गंगा की कहानी। स्वागत है प्राचीन ज्ञान के साधकों। महाभारत के दूसरे अध्याय में एक ऐसी कहानी जो दिव्य प्राणियों, गहन प्रतिज्ञाओं और एक नई वंशावली के उदय की गाथा है। हमारी कहानी कुरु वंश के एक परोपकारी राजा शांतनु से शुरू होती है, जिनका हृदय उनके राज्य जितना विशाल था। एक दिन पवित्र गंगा नदी के पास शिकार करते हुए उन्होंने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता और शालीनता अतुलनीय थी। उनकी अलौकिक उपस्थिति ने उन्हें तुरंत मोहित कर लिया। शांतनु मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। रहस्यमयी स्त्री, जो स्वयं दिव्य नदी देवी गंगा थी, सहमत हो गई, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। शांतनु को उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, चाहे वह कुछ भी करे। यदि उन्होंने कभी ऐसा किया तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगी। प्रेम में अंधे होकर राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके मिलन को 8 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। प्रत्येक दिव्य तेज के साथ पैदा हुआ, लेकिन प्रत्येक बच्चे के जन्म के साथ गंगा ने एक ऐसा कार्य किया जिसने शांतनु को भयभीत कर दिया। वह नवजात शिशु को तुरंत उसी नदी में डुबो देती थी जिसका वह प्रतीक थी। प्रत्येक हानि के साथ राजा का हृदय टूट गया, फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे। उनका प्रेम उनकी पीड़ा से जूझ रहा था। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु अब और यातना सहन नहीं कर सके। जैसे ही गंगा इस बच्चे को भी डुबोने की तैयारी कर रही थी, उनकी पीड़ा ने उनकी चुप्पी तोड़ दी। रुको, वह चिल्लाए, यह कैसा राक्षसी कृत्य है? तुम हमारे बच्चों को क्यों नष्ट कर रही हो? अपनी प्रतिज्ञा टूटने के साथ गंगा ने अपनी वास्तविक पहचान और अपने कार्यों के पीछे का दुखद कारण बताया। ये 8 पुत्र वसु थे, दिव्य प्राणी जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। वह गंगा उन्हें उनके सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में मदद कर रही थी। पहले 7 वसुओं ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी, लेकिन 8वें द्यौस को एक बड़े अपराध के कारण एक लंबा श्राप मिला था। वह पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीने के लिए नियत था, अपने कार्यों के परिणामों को भुगतते हुए। अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को, जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा, लिया और गायब हो गई। एक दुखी लेकिन समझदार शांतनु को छोड़कर देवव्रत भविष्य के भीष्म को गंगा द्वारा स्वर्ग ले जाया गया, ताकि उन्हें महानतम ऋषियों और देवताओं द्वारा शिक्षित किया जा सके। वे शास्त्रों, युद्ध कला और सभी प्रकार के ज्ञान को सीखे। वह वर्षों बाद अपने पिता के पास लौटेंगे, गुण, शक्ति और ज्ञान के एक आदर्श के रूप में कुरु वंश के भाग्य को आकार देने के लिए तैयार। और इस प्रकार अध्याय 2 समाप्त होता है, जिसमें हमने देवव्रत के जन्म और प्रारंभिक जीवन को देखा, जो बाद में पूजनीय भीष्म बनेंगे। महाभारत की महाकाव्य गाथा में एक केंद्रीय स्तंभ, उनकी कहानी कर्तव्य, बलिदान और नियति के साथ गहराई से जुड़ी हुई अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में हम इस कालातीत गाथा में और गहराई से उतरेंगे।